कुछ हमारी आदतें ऐसी रहती हैं कि जो अच्छी भी होती हैं और कुछ आदतें बुरी भी होती हैं। अब ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी हमारी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें बुरी हैं। क्योंकि जब हमको पता चलेगा तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे कि अच्छी आदतों को हम प्रमोट करें और बुरी आदतों को कम करके अच्छे में कन्वर्ट करें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एज आई स्पेशलिस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि सब में कुछ ना कुछ कमियाँ और कुछ ना कुछ अच्छी या बुरी आदतें रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बुरे से शुरू करते हैं फिर अच्छे पे जाएंगे। बुरी आदतों में अगर हमको कभी आँख में खुजली होती है तो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से आँख को मलना। क्योंकि जब हम मलते हैं तो हमको अंदर से अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है और हाथ रुकता नहीं है। तो ये बुरी आदत है, क्योंकि हम जितना ज़ोर से आँख को रगड़ते हैं उससे आँख जितना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उस पे खरोच या स्क्रैच आने का चांस होता है। हमारी जो आँख की पुतली है, कॉर्निया है, उसमें भी कुछ डैमेज होने का रिस्क हमेशा रहता है। कभी भी हमको अगर एलर्जीज या खुजली वगैरह होती है तो आँखों को छूने से रोकिए। दूसरी, अगर हमको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है, डॉक्टरी सलाह के बिना बिना अपने आई स्पेशलिस्ट के पास गए हुए हम जाते हैं बगल के केमिस्ट के पास। और कभी कभी जाने अनजाने में केमिस्ट कुछ ऐसी ड्रॉप्स दे देते हैं जो कि आंखों को हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। स्पेशली हमने देखा है स्टीरॉयड की ड्रॉप्स, ये बहुत सारे आई ड्रॉप्स होते हैं जिसमें स्टीरॉयड मॉलिक्यूल होता है। वो ड्रॉप्स कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए बना होता है, लेकिन कॉमनली ओवर द काउंटर ओटीसी जिसको हम बोलते हैं, अगर ओटीसी वो ड्रॉप मिल जाती है आपको, दिल्ली केमिस्ट ने नहीं देना चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन अगर वो ओवर द काउंटर मिल जाती है और आप डाल लेते हैं तो लंबे समय में उसके कुछ साइड इफेक्ट्स या नुकसान होते हैं। जो ड्रॉप्स पे हम बात करते हैं तो लंबे समय तक घर पे रखी हुई ड्रॉप का प्रयोग, एक बार ड्रॉप या बॉटल खुल जाए तो आइडली हमको उसको 1 से 1.5 महीने में फेंक के नया बॉटल लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार आलस में बॉटल फेंकी नहीं जाती है, हम देखते हैं कि बॉटल रखी हुई, आंख में दिक्कत हो रही है, अरे क्या होगा एक ड्रॉप डाल लेंगे तो ये लंबे समय रखी हुई आई ड्रॉप खुद एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकती है, उसके अंदर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये तो हो गई बुरी आदतों की बात। कुछ अच्छी आदतें भी हमारी होती हैं, है ना, जो कि आज जाने अनजाने में हमारी आँख को बचाती भी हैं। जैसे बाहर निकलते हुए बहुत सारे लोगों को आदत है सनग्लास पहनने की। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बाहर निकलते हुए सनग्लास का प्रयोग कर रहे हैं या किसी तरह का भी आई प्रोटेक्टिव वेयर वेयर कर रहे हैं तो ये आपकी आँख को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। हवा से, धूल से, डस्ट से प्रोटेक्शन करने से ही काफ़ी सारी एलर्जीज, काफ़ी सारी आँख के रिएक्शंस कम हो जाएंगी। कुछ खान पान की हमारी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ लोगों को फ्रूट्स खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को हरी सब्जियां पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नट खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स पसंद होते हैं। ये आइस के लिए बहुत हेल्दी डाइट माना जाता है। तो अगर आपके डेली खाने में अगर इनका एक एक पोर्शन है तो ये आइस के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप बाहर से अंदर आते हैं, अगर आप एक आध बार हाथ मुंह धो लेते हैं, हैंड वॉश के साथ में फेस वॉश भी कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो पानी आँख में जाता है वो कुछ आई के डस्ट पार्टिकल्स को भी वॉश ऑफ कर देगा। ये अगेन एक अच्छी आदत है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, ज़ोर ज़ोर से किसी की आदत होती है कि छींटे मारना आँख में, या किसी बर्तन के अंदर आँख को डुबो के पलक झपकना। ये एक गलत आदत है, ये एक गलत तरह का प्रथा है। क्योंकि आँख में ज़ोर ज़ोर से छींटे मारने से आँख के ऊपर की एक प्रोटेक्टिव टियर फिल्म की लेयर होती है जो कि आँख को बचाव में मदद करती है, वो खराब होने का रिस्क रहेगा। इसलिए एक आध बार मुंह को धोना, थोड़ा बहुत आँख में पानी जाने में नुकसान नहीं है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से आँख को नहीं धोना चाहिए। तो अच्छी आदतें, बुरी आदतें, फ़र्क समझिए ताकि आपकी आँख सेफ रहे।